हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं MGY नरेश अहिरवार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2020 के बारे में, जो आज ही 15 दिसंबर को हुई है, जिसका विषय कोड 100 है और विषय है गणित। इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और आगे आने वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एलसीएम इतना है, तो उसका एचसीएफ निकालो। सिंपली है एचसीएफ निकालने के लिए हम जितना भी आपका गुणनफल है उसको सिंपली एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एचसीएफ आ जाता है। और सिमिलरली अगर एचसीएफ गिवन हो, मुझे एलसीएम निकालना, तो यही तरीका होता है, हम गुणनखंड को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखो, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग का फॉर्मूला यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। सिंपल है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस b/a, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ से जो मेरा फॉर्म आ जाएगा वो हमारा पहला a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये एमपी बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब बच्चों को भी अच्छे से करना है। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट ये कहता है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उस किस कोण पे, ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी जो परछाई बनेगी ये कितने डिग्री का बनेगी, तब ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 45, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, और हमारा जब लंब बट्टा आधार करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस आ जाएगा, p इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर होगा 45। ठीक है जी, अब आते हैं शून्यक पे। ठीक है, हमें शून्यक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो सिंपली x² माइनस 49 इज इक्वल टू 0, सो x² इज इक्वल टू 49, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 कितना 7 होता है, बट रूट में हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, रूट में प्लस माइनस दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसके हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पास, अभी इसके बाद में दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेते रहें इसका। 5वां आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या लिखा है, निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ध्यान रखना, डी हमारा नॉट लेस देन 0 होगा। ठीक है, जब हमारा डी ग्रेटर देन 0 होता है वास्तविक मूल होते हैं, और अगर d इक्वल टू 0 आ जाता है तो बराबर मूल होते हैं। अब d इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, b² माइनस 4ac। सिंपली b² माइनस 4ac इसका निकालेंगे अगर हम, ठीक है, तो b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20, दैट इज माइनस का 4 लेस देन 0 होता है, तो इसीलिए ये हमारा इसी इक्वेशन का हमारा नहीं होगा, बाकी सबका नहीं है, बाकी सबका हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुपद भी नहीं है, ये जो 1/x है ये बहुपद नहीं है, तो सिंपली इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। उसको अच्छे से देख सकते हैं, सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो डी की वैल्यू माइनस का 4 है, इसलिए इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरने हमें। ठीक है, तो लिखा समीकरण ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अद्वितीय हल कब होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, जब रेखा आपस में काटेगी तब होगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है जी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती हैं। अब यहाँ देख सकते हो, किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है। देखो जो ये वृत्त सर्कल है, यहाँ से जब स्पर्श रेखा खींचेंगी तो ये स्पर्श रेखा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी, परस्पर क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा
पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है जा रही है, ये सेंटर है, तो जो यहाँ बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। स्पर्श ये इस पे क्या होगा, लंब होगा, त्रिज्या पे लंब होगा। अब आगे अर्धवृत्त का, अब यहाँ आगे देख सकते हो अर्ध गोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, और अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये इंग्लिश में है, अब यहाँ देख लो, उसके आंसर दिखा देता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैंने समझा चुका हूँ मैं ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको सही और गलत बताना है, सत्य और असत्य। तो संचयी बारबरता वक्र को त्वरण कहते हैं। सिंपल, जो CF होता है, जो CF निकालते हैं उसी को हम त्वरण कहते हैं। जो हमारा कर्व बनता है ये नीचे से ऊपर से, उसी को हम त्वरण कहते हैं। वृत्तखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ये गलत। ये क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ये होता है। ठीक है, अब सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। पहले तो वृत्त सर्वांगसम नहीं होते, ये होते हैं समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्रॉस हो जाएगा। आगे एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, रॉन्ग, 52 सप्ताह नहीं होते। आगे बहुलक 3 ये वाला फॉर्मूला, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 3 गुना माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है। बाकी मैं इसको दिखा देता हूँ अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो संचयी बारबरता वर्ग कोण को त्वरण कहते हैं, सत्य है। बाकी वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र ये नहीं होता है। ठीक है, यह सत्य है। सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, असत्य, क्योंकि वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, गलत, असत्य। बहुलक इक्वल टू देश होता है, असत्य, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हमें सही जोड़े बनाने हैं, तो देख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस सेम ही है थीटा, तो 1 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा कट जाता है आपस में, तो ये 2 आएगा इसका आंसर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये हमारा cos थीटा होता है। sin 60 की वैल्यू हमारा √3/2 होती है, तो ये मैच कर लो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है जी, अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक शब्द में आंसर देना है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें शून्य मान के करना, तो मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ये क्वेश्चन है आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, सो मैंने इस वाले पहले में क्या है, हमने an माने 0, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारे का 27 और d हमारे क्या होगा, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को घटा देंगे, -3 आ जाएगा। तो सिंपली an = a + n-1 ब्रैकेट में d होता है, तो an की वैल्यू क्या होगी 0 और a की वैल्यू 27 ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में -d। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे हम सिंपली, और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो AP का 10वां पद हमारा शून्य होगा। क्लियर? अब दूसरा वाला देखो, जो द्विघात, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले जो सूत्र दिया था वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्मगुप्त जी ने हमें ये द्विघात समीकरण का सूत्र दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूत्र दिया था। ठीक है जी, फॉर्मूला दिया था। थर्ड वाला देख सकते हो, श्रेणी 3 8 13 -4498 में पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है, हमें n को फाइंड करना है। अब n को फाइंड कैसे करना है, आप यहाँ देख सकते हो, a पता है, d पता है और an पता है हमें, तो सिंपली हम फॉर्मूले से निकाल देंगे। a पता है, d पता है और an पता है हमें। ठीक है, यहाँ से हम सिंपली an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोनों x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ हमारा x पॉजिटिव होता है, सॉरी x नेगेटिव होता है, 2 मिनट, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है।
तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ आएगा हमारा थर्ड। ठीक है जी। ये स्थिति इतने से प्राप्त रेखाएं कैसी होती हैं? देखो जब भी ये रेखाएं होती है ये होती है संपाती, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर, तो उसे कहते हैं संपाती। अब यहाँ देख सकते हो बिंदु ये 30 से चतुर्थांश में होगा, और ये जब होती है तो संपाती रेखा होती है। ये ऐसे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ऐसे संपाती रेखाएं होती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा, जिसको हम संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 तक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में 5 से एक्स्ट्रा वाले आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय। करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना। ठीक है, और घर में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।